अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो एक्रूड एक्सपेंस की एडजस्टमेंट कवर कर ली थी, जो कि आपको नज़र आ रही है। इसमें हमने ये सीखा था कि अगर कोई एक्सपेंस हमारा ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और साल के दौरान उस एक्सपेंस की पेमेंट्स हुई हैं और आपने उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मज़ीद उस एक्सपेंस में साल के एंड तक हमें मालूम चला है कि इजाफा हो गया है, तो जितने से उस एक्सपेंस में मज़ीद इजाफा हो गया है और हमने पेमेंट नहीं की, उतने से हम एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट करते हैं और लायबिलिटी को बढ़ाकर क्रेडिट करते हैं। उसके लिए आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आप पूरे साल सैलरीज पे करते हुए आ रहे हैं तो हर महीने की सैलरी रिकॉर्ड होती हुई आ रही होगी, एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही होगी, एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा और कैश क्रेडिट हो रहा होगा। इस तरीके से पूरे साल सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट होता रहेगा। फिर जब साल एंड होगा तो साल के एंड में अगर कोई सैलरी ऐसी है जो आप एम्प्लॉय की सर्विसेज यूज़ करने की कर ली आपने, लेकिन पेमेंट नहीं की है, उस सैलरी को हम पे अगले साल कर रहे होते हैं, तो हम उस सैलरी का बेनिफिट क्योंकि इसी साल ले चुके होते हैं, तो इसी साल के एंड में हम एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट करते हैं, लेकिन पेमेंट ना करने की वजह से लायबिलिटी बढ़ाते हैं। इसी तरीके से ना इनकम की भी एडजस्टमेंट है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट नंबर 3 जो है, ये एडजस्टमेंट नंबर 1 मतलब डेफर्ड एक्सपेंस से कनेक्टेड है, लेकिन डेफर्ड एक्सपेंस में हम पेमेंट पूरी कर चुके होते हैं और उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि कितनी पेमेंट एसिड है और कितनी पेमेंट एक्सपेंस हो चुकी है। लेकिन एडजस्टमेंट नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है और मजीद एक्सपेंस में इजाफा हो गया और उसमें इस तरीके का डाटा आता था नीचे जो आपको दिया हुआ है। तो अगर इनमें से कोई डाटा मौजूद हो तो फिर वो एडजस्टमेंट नंबर 3 होती है। 3 मतलब एक्सपेंस बढ़ा के लायबिलिटी बढ़ानी है। क्या क्या डाटा हो सकता है? या तो एक्सपेंस बढ़ा रहे होंगे वो, जैसे ऊपर एक्सपेंस कितना था 11 लाख, एक्सपेंस 12 लाख कर रहे हैं, लायबिलिटी पेबिल लिखा हुआ, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, ये डाटा होता है। मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी आपको, टैक्स एक्सपेंस की वगैरह वगैरह। अब हम आ गए एडजस्टमेंट नंबर 4 में। 4 में एक्रूड इनकम है। इसमें यह है कि साल भर हमने रेंट कलेक्ट किया और हम एंट्री बनाते रहे, कैश डेबिट, रेंट इनकम, क्रेडिट। तो हमारे पास रेंट इनकम का अकाउंट ओपन हो गया और रेंट इनकम हमें क्रेडिट में नजर आ रही है 70,000। ये पूरे साल का रेंट इनकम है। लेकिन साल के एंड में हमें मालूम चला कि रेंट इनकम असल में हमारी 70 नहीं बल्कि 1 लाख है। और ये 1 लाख रिकॉर्ड ऊपर क्यों नहीं हुई? क्योंकि 30,000 अभी हमने अर्न की है लेकिन रिसीव हमें नहीं हुई, और क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुई इस वजह से रेंट इनकम में उसे हमें लिखा हुआ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि वो इस साल अर्न हो चुकी हैं, इसी वजह से हमें इस रेंट इनकम को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करना पड़ेगा, यानी 30,000 रुपये से रेंट इनकम को हमें इंक्रीज करना होगा। अब रेंट इनकम 70,000 है, 30,000 से इंक्रीज करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 1 लाख। लेकिन क्योंकि ये रेंट अभी रिसीव नहीं होगा, अगले साल रिसीव होगा, तो हम कैश डेबिट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पर जब एंट्री बनाएंगे ना 2022 दिसंबर 31 को जब एंट्री पास करेंगे, उसमें हम रेंट इनकम को बढ़ाकर क्रेडिट करेंगे। रीजन क्या है कि इनकम अर्न हो चुकी है हमारी, कितनी? मजीद 30,000। लेकिन हम कैश नहीं बढ़ा सकते क्योंकि कैश हमें अगले साल कलेक्ट होगा, ये हमारा रिसीवेबल होगा। इसी वजह से हम इसे रेंट रिसीवेबल लिखेंगे, कितने से? 30,000 से। अब ये एंट्री बनने के बाद जब हम यहाँ पोस्टिंग करेंगे ना, तो हम 30,000 से पोस्टिंग होगी, रेंट इनकम क्रेडिट हो रही है एंट्री में, यहाँ क्रेडिट करेंगे 31 दिसंबर को, तो हमारे पास रेंट इनकम का बैलेंस 1 लाख हो जाएगा। नीचे ये लिखा हुआ है कि रेंट इनकम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। अब हमारी एंट्री में अगर आप देखें तो रेंट रिसीवेबल का भी अकाउंट ओपन हो गया है, तो हम यहाँ पे नया अकाउंट ओपन करेंगे, रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल, तो आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 3 का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है कि वहाँ एक्सपेंस मजीद इनकर हो गया था, पे नहीं किया था, तो हमने एक्सपेंस को बढ़ा के लायबिलिटी बढ़ाई थी, और यहाँ इनकम मजीद अर्न हो गई, रिसीव नहीं हुई, तो हमने इनकम को बढ़ा के क्रेडिट किया। अब हम लायबिलिटी को बढ़ाकर और इनकम को बढ़ा के क्रेडिट किया है और रिसीवेबल को बढ़ा के हम डेबिट करेंगे। दिसंबर 31 एडजस्टमेंट में रिसीवेबल डेबिट हो गया, कितने से? 30,000 से। अब इसमें डाटा क्या क्या आ सकता है? डाटा या तो वो इनकम 70 थी ना, अब इनकम उसने बता दी 1 लाख, इनकम बढ़ रही होगी। जबकि एडजस्टमेंट नंबर 2 जो हमने डेफर्ड रेवेन्यू की पढ़ी थी ना, उसमें इनकम बढ़ती नहीं है, मजीद इनकम कम हो रही होती है, जब भी तो लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर इनकम अगर पहले से रिकॉर्ड हुई है तो इनकम बढ़ रही होगी, या फिर ये लिखा हुआ होगा एक्रूड, रिसीवेबल, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इन तीनों का मतलब क्या है कि इतने अमाउंट से हमारी इनकम अर्न हो गई है लेकिन हमने रिसीव नहीं की। अब देखिए इसमें अमाउंट में डिफरेंस है ना, एक्रूड का मतलब भी रिसीवेबल है। यहाँ पर एक्रूड के दोनों मतलब होते हैं,
रिसीवेबल भी मतलब होता है पेबल भी। जब इनकम का अकाउंट ओपन हुआ होगा तो एक्रूड का मतलब रिसीवेबल हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ होगा, जैसे हमने पीछे देखा था ना, यहाँ पर ऊपर एक्सपेंस का अकाउंट ओपन हुआ था, सैलरी एक्सपेंस, तो नीचे यहाँ जो एक्रूड आ रहा है इसका मतलब है पेबल। तो हम जो पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर 4, इसमें एक्रूड का मतलब है रिसीवेबल। अब इन तीनों टाइटल एक्रूड, रिसीवेबल और अर्न बट नॉट रिसीव, इन तीनों का मतलब है कि इतने अमाउंट से हमने अर्न कर लिया है लेकिन हमने रिसीव नहीं किया। तो इतने अमाउंट से जब एक्रूड, रिसीवेबल या अर्न बट नॉट रिसीव लिखा होगा तो उसी अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे आप। लेकिन अगर इनकम का अमाउंट दे रहा हो तो जितने से इनकम बढ़ा रहा होगा माइनस करेंगे उसको, 70 और 1 लाख को माइनस करके 30,000 से एंट्री बनाएंगे। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक और बना लेते हैं क्योंकि यहाँ बना हुआ भी है शायद, इसको देख लें आप, बल्कि मैं इधर बना लेता हूँ, सही है। एक आपके लिए हम एक और दफा इसको करवाते हैं। अब इसमें मैं चेंज करूँगा, रेंट इनकम की जगह पर मैंने लिख दिया कमीशन इनकम। अभी मैं बना रहा हूँ इसको सवाल। अब इसके अंदर डाटा वगैरह हम बना लेते हैं। अब देखिएगा जरा, अब मैंने कहा कि भाई कमीशन इनकम ऑलरेडी 2023 दिसंबर 31 को ऑलरेडी वो क्रेडिट में थी 3,70,000। ये आ गया हमारे पास कैश या बैलेंस लिख लें, पूरे साल की कमीशन इनकम है ये 3,70,000। तो ऐसा लग रहा है ऐसे में 3,70,000 रुपये कमाए, लेकिन मालूम किया तो मालूम चला डाटा फॉर एडजस्टमेंट आया कि हमारे ये जो कमीशन है ना वो मजीद हमने अर्न किया है लेकिन रिसीव नहीं हुआ, वो रिसीव अगले साल होगा। वो अर्न हमने कर लिया, सर्विस हमने अंजाम दे दी है। वो कितना अमाउंट है उसके लिए आया एक्रूड कमीशन, और एक्रूड कमीशन आया 40,000। अब आप खुद देखें, इस एक्रूड कमीशन का मतलब है कि 40,000 हमने अर्न कर लिए, रिसीव हमें नहीं हुए। यह जिसमें ना 4 का डाटा है, एक्रूड लिख देगा या रिसीवेबल या फिर अर्न बट नॉट रिसीव या इनकम को बढ़ा के दिखाएगा। अब इसमें ना ये डायरेक्ट उसने हमें वो अमाउंट दे दिया है जितने से हमने मजीद इनकम अर्न कर ली। अब ये इनकम हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुई, 3,70,000 इसके अलावा है, तो हम अपनी 40,000 से मजीद इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। कब? 2023 दिसंबर 31 को हम एक एंट्री बनाएंगे, इसमें इनकम को बढ़ाकर क्रेडिट करेंगे। हम बोलेंगे कमीशन इनकम क्रेडिट, कितने से? माइनस नहीं करेंगे, बस 40,000 से एंट्री बना देंगे। ओके, जब एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, रिसीवेबल या अर्न बट नॉट रिसीव के वर्ड्स हों तो उसी अमाउंट से एंट्री बनती है। अब इसी डाटा को मैं चेंज कर दूं और मैं यहाँ लिख दूं कमीशन इनकम, तो फिर मैं यहाँ पर ना 40,000 से एंट्री बनाने के लिए आपको डायरेक्ट अमाउंट देता 4,10,000। इनकम का अमाउंट दिया हो तो इनकम का अमाउंट अगर बढ़ रहा होगा तो वो एडजस्टमेंट नंबर 4 होगी एक्रूड रेवेन्यू की, फिर हम माइनस करके एंट्री बनाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास वही डाटा हम यूज कर रहे हैं, कमीशन इनकम क्रेडिट और कमीशन रिसीवेबल डेबिट। और फोर्थ एडजस्टमेंट में हमेशा एंट्री यही बनती है, बस अमाउंट का आपको ख्याल रखना है कि अमाउंट आपको कौन सा लेके जाना है। कि अगर डाटा में एक्रूड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, रिसीवेबल हो तो वही अमाउंट ले लो, और अगर इनकम बढ़ रही हो डाटा में, यहाँ कुछ इनकम हो, यहाँ इनकम दे रहे हो और इनकम बढ़ रही हो तो माइनस करके अमाउंट आ जाएगा, एंट्री यही बनेगी हमेशा फोर्थ एडजस्टमेंट में, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि एडजस्टमेंट नंबर 4 है, एक्रूड इनकम की है, तो बस यही एंट्री आपको बनानी है। नरेशन टू रिकॉर्ड कमीशन रिसीवेबल, सही। इस तरीके से यहां भी यही आएगी नरेशन, ऊपर जो हमने की थी। क्या नरेशन आएगी? टू एडजस्ट लिख लो, टू एडजस्ट रेंट इनकम। तो आप देखें अब इसमें पोस्टिंग करेंगे आप 31 को एडजस्टमेंट में क्रेडिट हो गई इनकम 40,000 से। अब इसका बैलेंस निकालेंगे तो इसका बैलेंस कितना आ जाएगा? 4,10,000। जबकि एक नया अकाउंट कौन सा ओपन होगा? कमीशन रिसीवेबल का। कमीशन रिसीवेबल क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, तो आप डेबिट में आएंगे 2023 दिसंबर 31 और एडजस्टमेंट लिखकर 40,000 से इधर पोस्टिंग कर देंगे। तो ये हो गया। अब आप जब एडजस्टमेंट पास करें ना बेटा, तो पहले आप ये चेक किया करें कि जो गिवन एडजस्टमेंट है
कहीं वो एडजस्टमेंट नंबर, वो डेप्रिसिएशन की या बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आगे आप पढ़ेंगे, वो तो नहीं है। 4 एडजस्टमेंट अगर आप ये देखोगे कहीं वो एडजस्टमेंट नंबर 4 तो नहीं है, 4 का ये डाटा है। इनमें से अगर इस डाटा में से कुछ भी नजर आ गया ना आपको 4 होगी, उसकी एंट्री फिक्स है, रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट। अगर फॉर एग्जाम्पल इस डाटा में से कुछ नहीं है तो फिर आप ये वाला डाटा देखेंगे, इसमें से कुछ तलाश करेंगे। अगर इसमें से कुछ नजर आ गया, एक्रूड, अनपेड, पेबिल, आउटस्टैंडिंग और ऊपर एक्सपेंस का अकाउंट भी हो, तो एडजस्टमेंट नंबर 3 है, उसमें एक्सपेंस डेबिट, पेबिल, क्रेडिट, एक्रूड, एक्सपेंस की हो जाए। लेकिन अगर ये डाटा भी नहीं है और एडजस्टमेंट नंबर 4 का भी डाटा नहीं है, तो फिर वो पहली और दूसरी यानी डेफर्ड एक्सपेंस और डेफर्ड रेवेन्यू की एडजस्टमेंट होगी। और उसको बनाने का तरीका अलग है, उसमें फिक्स एंट्री नहीं है। उसमें ये देखना पड़ता है कि इनिशियली आपने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको कम करना पड़ता है, फिर दूसरे डाटा को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसमें बनाने का तरीका अलग है। 3-4 में ना एंट्री फिक्स है कि अगर थर्ड एडजस्टमेंट है और ये डाटा है और थर्ड एडजस्टमेंट होगी ना, वो हमेशा एक्सपेंस डेबिट होगा, पेबल क्रेडिट होगा। और अगर ये डाटा है, ये वाला डाटा है, सही है, तो हमेशा रिसीवेबल डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगा। फिक्स एंट्री है, बस रेंट की जगह कमीशन आ जाएगा, कमीशन की जगह पे कुछ और कंसल्टेशन आ जाएगा, इस तरीके से रिसीवेबल और इनकम ही क्रेडिट होगी। तो एडजस्टमेंट नंबर 3-4 बनाना आसान है, डाटा पहचान लो। अगर डाटा ये नजर आ रहा है तो 4th के अंदर रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट, अमाउंट लेने के लिए अगर इनकम बढ़ रही हो तो माइनस होके, वरना अगर ये टाइटल नहीं हो, एक्रूड, रिसीवेबल वगैरह, तो वही अमाउंट आ जाएगा। और अगर ये डाटा नजर आ रहा है आपको तो बस डायरेक्ट आप एंट्री बना देंगे, एक्सपेंस डेबिट, पेबल क्रेडिट। 4 और 3rd को बनाना इस वजह से आसान है, एक्रूड की एडजस्टमेंट ईजी है, एक्रूड एक्सपेंस हो या एक्रूड रेवेन्यू। अगर ये एक्रूड एक्सपेंस का डाटा नहीं है और एक्रूड रेवेन्यू का भी डाटा नहीं नजर आ रहा आपको एडजस्टमेंट में प्रैक्टिस करते वक्त, तो बस वो एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 होगी। और 1 और 2 में आपने देखा कि उसको बनाने का स्टाइल अलग है, उसमें एंट्री में जो है वो ये देखना पड़ता है कि इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुआ। अब आप पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 और 2 पढ़ें, डेफर्ड एक्सपेंस, डेफर्ड रेवेन्यू की, फिर आप ये वाली 3rd एंड 4th एडजस्टमेंट पढ़ें, एक्रूड एक्सपेंस और एक्रूड रेवेन्यू की। जो एडजस्टमेंट आप पढ़ रहे हैं, जो काम मैंने किया है ना, उसको आप राइटिंग में अपने पास सॉल्व करते रहें, साथ साथ राइटिंग में सॉल्व करें खुद से और रीजन के साथ सॉल्व करते रहें। फिर ये 4 हो जाएंगी तो फिर इसकी मैंने प्रैक्टिस अपलोड की हुई है, वो प्रैक्टिस सॉल्व करें और फिर उसको प्रैक्टिस को मैच करें। सबसे अहम काम ये होता है कि आप ये पहचानें कि एडजस्टमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डेफर्ड एक्सपेंस है, डेफर्ड रेवेन्यू है, एक्रूड रेवेन्यू है या एक्रूड एक्सपेंस है। और उसका पहचानने का आसान तरीका मैंने बता दिया। पहले ये डाटा तलाश करो, ये डाटा है तो 4 हो जाएगी, उसकी एंट्री फिक्स है। और अगर ये डाटा है आगे वाला तो 3rd हो जाएगी, उसकी एंट्री फिक्स है। ये दोनों डाटा नहीं आ रहे तो 1 और 2 है, और 1 और 2 अपना स्टाइल है। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।